3 को सिंपली 64 की जगह शिफ्ट करेंगे और 64 को 3 की जगह हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये लॉग ख़त्म होगा। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का हमारा एक्सरसाइज है 2.2 लॉगरिथम के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, जबकि पहला पार्ट हमें दिया गया है लॉग ऑफ एक्स की पावर 4 इक्वल टू 3। तो चला है इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग कंसंट्रेशन से देखेंगे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत मरतबा ये रिपीट हुआ है। वो तमाम स्टूडेंट्स जिसका अभी तक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, वो वीडियोस को लाजमी एंड तक देखें ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अब यहाँ पे log x की पावर 4 इक्वल टू 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को सिंपली 64 की जगह शिफ्ट करेंगे और 64 को 3 की जगह हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये log ख़त्म होगा। 3x के ऊपर आएगा और 64 इक्वल टू के इस साइड पे शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे देखें x पावर 3 इक्वल टू 64 है। 64 को क्या मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 16, 16 मल्टीप्लाई 4 64 होता है। तो अगर हम पावर की फॉर्म में लिखें तो 4 की पावर 3 का होता है इक्वल टू 64। अब ये देखें, ये पावर 3 और ये पावर 3 कैंसल आउट हो गए, तो x की पावर 4, x इक्वल टू आएगी 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। ये हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है log 5 रेस पावर 1 इक्वल टू x। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास क्या दिया गया है, लॉगरिथम फॉर्म में दिया गया है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। log 5 रेस पावर 1 इक्वल टू एक्स। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल मेथड है। हम क्या करेंगे, इक्वल टू के इस तरफ जो x है इसको हम पावर 1 की जगह शिफ्ट करेंगे और 1 को x की जगह क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो हमारा log क्या होगा, ख़त्म होगा और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये देखें क्या होगा, x जो होगा अब 5 की पावर बन जाएगा और 1 जो है इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट होगा, तो 5 रेस पावर x इक्वल टू 1। अब हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना। यहाँ पे देखें बेस क्या है, 5 है जिसकी पावर x है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर हम क्या करेंगे, दोनों बेसिस को सेम बनाएंगे तो क्या होगा, पावर को इक्वेट करेंगे, पावर को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 रेस पावर x इक्वल टू यहाँ पे 1 है। तो एक बात याद रखना, अगर मैं 5 पावर 0 कर देता हूँ तो ये क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। 5 रेस पावर 0 क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बेस हमारे पास क्या था, 5 था, इसलिए यहाँ पे भी मैंने 5 बेस बना दिया। इसके लिए हमने क्या किया, 5 रेस पावर 0, 5 रेस पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। इससे पहले एक और बात याद रखना, किसी भी डिजिट के ऊपर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर, किसी भी कोएफिशिएंट के ऊपर जब पावर 0 आए वो हमेशा इक्वल टू 1 ही होता है। फॉर एग्जांपल y रेस पावर 0 ये भी इक्वल टू 1 होता है, 10 रेस पावर 0 ये भी इक्वल टू 1 होता है, 100 पावर 0 ये भी इक्वल टू 1 होता है। तो यानी किसी भी डिजिट नंबर के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो अब ये देखें, यहाँ भी बेस 5 और इधर भी बेस 5 है। जब भी बेसिस
सेम हो तो पावर को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो बेस यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 है तो x इक्वल टू क्या होगा, 0। तो बेस कैंसिल होके भी x इक्वल टू 0, ये आंसर है। हमारा एक्सरसाइज 2.4 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमने कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर इसकी वैल्यू को निकालना है। तो इससे पहले आपने 2-3 फार्मूला से जो वेरी इंपॉर्टेंट है लॉगरिथम के लिए वो आप याद रखें, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। सबसे पहले फार्मूला है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए log a मल्टीप्लाई b इस फॉर्म में, तो इसको लिखना है log a प्लस log b। यहाँ मल्टीप्लाई हो तो अलग अलग लॉग के साथ log a प्लस log b। सेकंड फार्मूला, अगर आ जाए log a ओवर b, मतलब डिवीजन फॉर्म में आ जाए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log a माइनस log b। मल्टीप्लाई हो तो प्लस के साथ और डिवाइड हो तो log a माइनस log b, इस तरह लिखेंगे। और तीसरा एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, अगर इस तरह की फॉर्म में आ जाए log a पावर n, मतलब ये दोनों सेम हो और उसके ऊपर कोई भी नंबर हो तो वो क्या होगा, डायरेक्ट एज इट इज उस नंबर के इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखें a की पावर a के ऊपर n, अगर इस तरह फॉर्म में आ जाए तो वो डायरेक्ट सिंपल इस नंबर के इक्वल होता है। एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, अगर इस तरह के फॉर्म में आ जाए log a पावर a, तो ये इक्वल होता है 1 के। अगर इस फॉर्म में आ जाए तो ये क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। इन फार्मूलाज को मद्देनज़र रखते हुए अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमें क्या दिया गया है, log 2 पावर 18 माइनस log 2 पावर 9। तो आप देखें हमारे पास जब भी इस तरह की फॉर्म में आए तो हमने क्या करना है, log 2, क्योंकि माइनस है तो हम क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 18, इसको हम क्या कर सकते हैं, log 2 18 ओवर 9। अब ये देखें 9 1 9 9 2 18, तो हमारे पास क्या बचा है, log 2 की पावर 2। अब यहाँ पे देखें log 2 पावर 2, क्या ये इस फॉर्म में नहीं है, log a पावर a। जब भी ये दोनों सेम आते थे तो ये किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये देखें नीचे भी 2 है और 2 की पावर क्या है 2, तो ये सिंपली क्या होगा, इक्वल टू 1 के इक्वल होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आपके सामने मौजूद है, इसको सॉल्व करते हैं। log 2 पावर 64 प्लस log 2 पावर 2। तो सबसे पहले ये देखो log a प्लस log b वाली फॉर्म में है। यहाँ पे देखें तो log a मल्टीप्लाई बाय b ये इक्वल होता है log a प्लस log b। अब ये हमें इस फॉर्म में दिया गया है log a प्लस log b, तो क्या हम इसको इसमें मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल इसको हम क्या करेंगे, log 2, ये हमारे पास क्या है 64 मल्टीप्लाई बाय 2, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये फॉर्म जो होता है इसके इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे देखें log 2 64 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 128। अब हम क्या करेंगे, इस 128 के फैक्टर्स निकालेंगे। ऐसे
2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि 2 कितने टाइम से 1 2 3 4 5 6 7, 2 रेज़ पावर 7। तो हमारे पास क्या आएगा log 2 2 पावर 7। जैसा कि आपने एक फार्मूले में पीछे पढ़ा था, जब भी ये दोनों सेम हो तो एज इट इज हम क्या करते हैं, ऊपर जो सबसे लास्ट पावर होती है उसके हम इक्वल करते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक ये देखें यहाँ पे क्या है, नीचे भी है ए की पावर ए के ऊपर जो चीज़ आती थी हमने क्या किया था उसके इक्वल कर दिया था। तो अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि log 2 की पावर 2 है, तो उस फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, ये डायरेक्ट इक्वल टू 7 के इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला log a पावर a की पावर n इक्वल टू n होता था, जो log 2 पावर 2 7 इक्वल टू ये क्या होगा 7 के इक्वल होगा। ये 7 हमारा क्या है आंसर है।